नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडित तांवाली। टेरर फंडिंग मामले की जांच का सामना कर रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, यूपी से लेकर देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया गया है। इतना ही नहीं, पीएफआई के अलावा उससे जुड़े अन्य 8 संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। टेरर लिंक के आरोप में देश के कई राज्यों में पीएफआई पर लगातार छापेमारी के बाद केंद्र सरकार ने यह एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएफआई और उससे जुड़े सभी सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए त्वरित प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है प्रतिबंध संगठन सिमियोर, जेएमबी और पीएफआई के लिंक मिले थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को पीएफआई पर देशव्यापी छापेमारी हुई थी और सैकड़ों कैडर को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। देखिए रिपोर्ट। से लेकर के हैदराबाद या इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का। इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यदि कोई संगठन हमारे माँ भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। देखिए, पीएफआई एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र चलाने का काम कर रहा था कि देश के इस अंदर अस्थिरता पैदा हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हों, पूरी अराजकता उत्पन्न करने की उसकी स्थिति थी और बड़े पैमाने पर वो इस ड्राइव को चलाने का काम कर रहे थे। और विशेषकर जहाँ जहाँ पर मतलब इस तरीके की सरकारें थी जहाँ इनको संरक्षण मिल रहा था, वहाँ तेजी के साथ पीएफआई पैर पसारने का काम कर रही थी। लेकिन एनआईए की जांच के बाद बहुत सारे तथ्य उजागर हुए हैं और मैं समझता हूँ इसकी और गंभीरता से जांच होनी चाहिए, तह तक जाना चाहिए कि पीएफआई के कहाँ पर मॉड्यूल्स छिपे हुए हैं और उन सबको बेनकाब करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।